छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। कोर कमेटी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, प्रोटोकॉल कमेटी, कम्युनिकेशन कमेटी का गठन कर दिया गया है और चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है। देखिए, इंतजार हो रहा था क्योंकि अगर बात करें, कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं चुनावी राज्यों में खास तौर पर। वहीं बीजेपी ने अपनी ओर से कुछ लिस्ट निकाल चुकी है, लेकिन अब ये कमेटी का गठन जो किया गया है, विभिन्न कमेटियां, कोर कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है, इसके अलावा अन्य कमेटियां भी बनाई गई हैं। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जानकारी दीजिएगा, कमेटियों का गठन किया गया है, कौन कौन से प्रमुख नाम है, किन्हें तरजीह दी गई है लिस्ट में? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक बड़ी लंबी फहरिस्त पर कई सारी लिस्ट आई थी जो राजस्थान को लेकर थी। हालांकि उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी भी मौजूद थी, तो शायद राजस्थान में कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं दिख रही। लेकिन अब सबसे पहले आपको बता दें, पहली लिस्ट कोर कमेटी, केवल 7 नाम। अब इसमें कुमारी सैलजा जाहिर तौर पर जो कि प्रभारी है, लेकिन इसके अलावा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, दीपक बैज, टी.एस. देव सिंह और इसके अलावा चरणदास महंत और ताम्रदेव जो साहू है। अब समझना ये है कि पिछले 4.5 साल सबसे पहले मुद्दा ये आया था कि ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब पिछली बार चुनाव होने थे, मैं जिक्र कर रही हूँ 2018 के, जब चुनाव होने थे, लेकिन फिर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल गए राहुल गांधी के पास और उन्होंने कहा कि हम दोनों पूरी कमान संभाल लेंगे और हम दोनों 2.5 साल चुनाव में मुख्यमंत्री बने। यहाँ से सारा जो खेल था वहां की खींचतान का, वो शुरू हुआ था। और अब आप देखें कि आपने 4.5 साल बेहतर तरीके से देखा कि किस तरीके से खींचतान गई। टी.एस. देव सिंह नाराज होकर बैठे रहे, उनको अब डिप्टी सिंह बनाया गया। तमाम चीजों के बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां एक्टिव हुई, उन्होंने नए चेहरों की घोषणा तक कर दी कई सीटों पर। तो अब ये लिस्ट निकल कर आई है जिसमें हर वो व्यक्ति जो खींचतान से एक दूसरे से नाराज था वो कमेटी में शामिल है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी वो खींचतान खत्म करी है। पूरी लिस्ट अगर समझे तो खींचतान पर विराम लगाकर एकजुटता को दर्शाने की कोशिश की है और सही तरीके से ये दिखाया गया है कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी में भी लंबी फहरिस्त है, तो पुराने नाम भी हैं, नए नाम भी हैं और तमाम तरीके से जातीय समीकरण को बेहतर तरीके से देखा। और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो आप देखें कि स्पीकर छत्तीसगढ़ सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा प्रेजेंटली कोरबा से इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उनको यहाँ पर कैंपेन कमेटी का पहले रह चुके हैं और उनको कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो हर तरीके से इसको देखा गया है। पहले वो मंत्री एमओएस स्टेट रह चुके थे, फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जातीय समीकरण, क्षेत्रवाद के लिहाज से सबको इसमें जगह दी गई है। और अगर एक लाइन में बताएं तो यही है कि एकजुटता दिखाने की कोशिश है और जो पुराने जितने भी खींचतान थी उन पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कम्युनिकेशन कमेटी बनाई गई है। किसी भी तरह का कोई भी मीडिया में जो बयान जाएगा, आपस में जो कम्युनिकेशन होगा, उसको लेकर भी कमेटी बनी है। और वही प्रोटोकॉल कमेटी भी बनाई गई है चुनाव में, जो बेहद महत्वपूर्ण होता है। चाहे फिर वो, आपने देखा इसमें कई सारे नाम है, दानिश रफीक का नाम है, अरशद अली का नाम है। तो आप ये देखें कि छत्तीसगढ़ में भी जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, ओबीसी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कई नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लोकेश्वर साहू का नाम दिख रहा है, तो तमाम इसमें आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी सभी को इसमें इंडक्ट करके, सभी का उपयोग करके सभी को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की गई। अदिति, एक और तो हम ये कमेटियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक और जानकारी ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन से मुक्त और वहां कोई वरीयता उन दलों को नहीं दी जाएगी जो गठबंधन में शामिल है। अब वामदल और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। तो अदिति, इस बीच आप बताइएगा, कांग्रेस का अब लक्ष्य है कि 90 में से 71 सीटें तो पहले ही हैं, 75 का लक्ष्य रखा गया है, तो कमेटियों के माध्यम से कैसे साधा जाएगा इस लक्ष्य को? देखिए, छत्तीसगढ़ सीएम कई बार आम आदमी पार्टी को लेकर तीखे करारे बयान दे चुके हैं और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो इंडिया गठबंधन है वो नेशनल स्तर पर है, ना कि रीजनल स्तर पर। और जहां अभी 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां पर भी इंडिया गठबंधन ने अपने ही साथियों के साथ आमने सामने प्रदेशों में उपचुनाव लड़े। तो ऐसे में ये बात साफ है कि वो आम आदमी पार्टी या पार्टियों की चॉइस है
कि वो अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं या नहीं। वो गठबंधन को सपोर्ट करना चाहते हैं नहीं, लेकिन रीजनल लेवल पर कोई भी जबरदस्ती नहीं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है और साथ में पुराने और नए सभी को साथ लेने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को भी लगातार बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हटाया, जिससे लगातार उनके सवाल थे, कुछ समय पहले जब छत्तीसगढ़ की बैठक हुई तब उनको मंत्री बना दिया गया। तो हर वर्ग को, हर पावर सेंटर को छत्तीसगढ़ में बैलेंस करके ये लिस्ट को तैयार किया गया है, जिससे सबको ये लगे कि हमको दिल्ली के आला कमान के सामने हमारी तरजीह है और चुनाव में हमारी इक्वल भागीदारी है, यानी केवल और केवल एकजुटता दिखाना और एकजुटता स्थापित करने की कोशिश की है। चलिए, शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।